श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब आनंद से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। महादेव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, यही कामना के साथ आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में गणेश चतुर्थी के व्रत की संपूर्ण कथा और विधि विधान के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस व्रत की विधि क्या है और यह व्रत हमें कैसे करना चाहिए और यह व्रत कब किया जाता है। तो आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वाराणसी के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसकी विधि क्या है और इसमें क्या क्या पूजा सामग्री लगती है। नैवेद्य तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। प्रातः पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपनी को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के साथ संकट हार सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय के लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता है, मैं ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। अब दूसरी कथा इस प्रकार है। संकट चौथ का त्योहार भी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा संकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं तथा कथा सुनती। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इसे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। किसी नगर में एक कुमार रहता था। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इसे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। इसकी कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसके बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो हवा में बर्तन नहीं पके। कुमार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने संपूर्ण
पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने राजा का आदेश निकल गया, बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आभा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आभा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार आवा एक दिन में ही पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की। सकट की कृपा से अन्य बालक